नमस्कार दोस्तों, डेली जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस के। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शन की बात की जा रही है तो आंसर होगा कैलकुलेशन। लेकिन कंप्यूटर का उपयोग हम कम्युनिकेशन के लिए भी करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी करते हैं, गेमिंग के लिए भी करते हैं। बट यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन की बात की जा रही है, किसके? कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शन की। तो करेक्ट आंसर होगा कैलकुलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हम बोलते हैं किसको? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए हार्ट ऑफ द कंप्यूटर तो आपको भी उसी समय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ही आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू की बात की जा रही है तो इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। यहाँ पे इनपुट डिवाइस की बात की जा रही है तो प्रिंटर एक आपका एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा कीबोर्ड आपका एक इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे सारे हार्डवेयर रिसोर्सेस और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को क्या किया जाता है? मैनेज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? टू मैनेज हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉलेटाइल मेमोरी की बात की जा रही है यहाँ पर। वॉलेटाइल मेमोरी का कहने का मतलब यह है कि जो कि डाटा चेंज होते रहता है फ्रिक्वेंटली, कुछ भी डाटा चेंज होते रहता है ना, जो कि परमानेंट स्टोरेज नहीं है, यानी नॉट परमानेंट इसे कह सकते हैं हम, नॉन परमानेंट मेमोरी है। तो आंसर होगा रैम। इसको और अच्छे तरह से समझने के लिए आपको मैं बेसिक बताता हूँ। जो कंप्यूटर सिस्टम है वो काम कैसे करता है। यहाँ पे कंप्यूटर को एक हैच कहा जाता है। यहाँ पे दो हैच है, यानी यहाँ पे एक रैम और रोम, इन दोनों के बीच में सीपीयू। सीपीयू को जब भी हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, यहाँ पे सीपीयू एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है। सीपीयू एक एम्प्लॉय समझिए, सीपीयू एक एम्प्लॉय है। सीपीयू को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, वो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले जाता है रैम के पास। इंस्ट्रक्शन हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो रैम के थ्रू देते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा, इंस्ट्रक्शन 1 मैंने इसको एक इंस्ट्रक्शन दिया, वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ेगा और इस इंस्ट्रक्शन को, इस पर्टिकुलर टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, रैम के पास जाके चेक करेगा। यानी इस इंस्ट्रक्शन से संबंधित गाइडलाइन, रूल्स, कैसे इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है, कोई भी हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है, हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा, चेक करेगा और आउटपुट पूरा प्रोसेस करके आउटपुट हमको देखने को मिलता है। यानी यहाँ पे जो सीपीयू है एक एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है। रैम के पास जाता है, पहला इंस्ट्रक्शन लेगा, इंस्ट्रक्शन को जाएगा, चेक करेगा रोम में, जो कि रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क को कैसे किया जाता है। तो इस टास्क को कैसे प्रोसेस करना है, सीपीयू को काम होता है, चेक करेगा, उस इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और प्रोसेस करके आउटपुट पे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जब सीपीयू हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, फिर मैं अगली बार कुछ और इंस्ट्रक्शन दूंगा, यानी जो इंस्ट्रक्शन है वो परमानेंट स्टोर नहीं होते, यानी चेंज हो रहा है यहाँ पे डाटा, है ना। सीपीयू बार बार इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, वापस रोम के पास जाता है और इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आउटपुट देता है। फिर मैं इंस्ट्रक्शन 3 दूंगा, यानी ये जो इंस्ट्रक्शन है परमानेंटली स्टोर नहीं है, यानी जब आप कंप्यूटर के सिस्टम को ऑफ कर दोगे तो ये डाटा रिकवर नहीं कर पाओगे जब तक आप इसको सेव नहीं कर रहे हो। यानी रैम जो है एक वॉलेटाइल मेमोरी, यानी नॉन परमानेंट मेमोरी है। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज डब्ल्यू स्टैंड फॉर। तो वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात की जा रही है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो पहला आता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आता है सेकेंडरी मेमोरी, तीसरा आता है कैशे मेमोरी। मैंने सारा डिटेल पे पढ़ाया हुआ ऑलरेडी, जस्ट एक रिवीजन के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो स्टोरेज में हम पहले पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका आता है रैम,
और रोम। रैम आपका क्या है, अब भी जस्ट हमने देखा एक वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी ये परमानेंट, ये नॉन परमानेंट मेमोरी है, यानी ये इंस्ट्रक्शंस को यूज़र से इंस्ट्रक्शंस लेता है, सीपीयू क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा, रोम के पास जाएगा, और रोम के पास इस पर्टिकुलर टास्क या इस इंस्ट्रक्शन को करने के लिए ऑलरेडी इसके पास पूरा डाटा होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है कि इस पर्टिकुलर टास्क को कैसे किया जाता है, कौन गाइड करता है, रोम गाइड करता है। यानी रैम का टीचर मान लीजिए कौन है, रोम है। रोम को, टीचर को सारा चीज़ पता होता है, किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और टीचर कभी भूलता नहीं है, लेकिन हो सकता है स्टूडेंट भूल जाए, तो रोम यानी टीचर कभी भूलता नहीं, उसके पास ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, सारा टास्क किसी टास्क को कैसे करना है। ये है आपका प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की बात की जाए तो इसमें सॉलिड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बात कर सकते हैं, इसी को सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहा जाता है, जैसे आपका फ्लैश मेमोरी, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि नॉन वॉलेटाइल यानी परमानेंट। अगर आप कुछ डाटा को सेव करते हैं पेन ड्राइव में और बाद में आप किसी को दे भी सकते हो, उसको लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हो, वो कभी हो नहीं सकता जब तक आप उस पेन ड्राइव को घुमा ना दें ना। तो यानी आपका जो डाटा स्टोर है उसमें पेन ड्राइव में, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ये क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज के कुछ एग्जांपल। कैशे मेमोरी की बात की जाए तो कैशे मेमोरी जो सीपीयू के साथ इनबिल्ट होता है, और ये बहुत फास्टेस्ट मेमोरी है। कैशे मेमोरी को हम बहुत फास्टेस्ट मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब तो इसका आंसर क्या होगा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का? रैम एक प्राइमरी मेमोरी है, तो ये नहीं होगा। एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी कहते हैं इसको, और सॉलिड स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है एसएसडी को, तो आंसर होगा एसएसडी। सीपीयू आपका क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे आपको ऐसे चेक करना है आंसर कौन सा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बाइनरी सिस्टम यूज्ड फॉर इन कंप्यूटर्स? हम बाइनरी सिस्टम का कंप्यूटर में क्यों यूज़ करते हैं? कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है, और जो भी कंप्यूटर को सिर्फ क्या समझ में आता है, एक भाषा सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आता है कंप्यूटर को। तो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, यानी इसका आंसर होगा परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। बाइनरी सिस्टम का यूज़ करते हैं कैलकुलेशन, क्या करने के लिए, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस की बात की जा रही है। आउटपुट डिवाइस, ये जो माउस है आपका एक क्या, एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस आंसर होगा प्रिंटर। जो भी आप प्रिंट कराते हैं तो आपको एक हार्ड कॉपी मिलता है, और वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, हमने देखा है कुछ आंसर, फर्स्ट का कैलकुलेशन, सेंट्रल प्रोसेसिंग, यहाँ पे आंसर सारे अवेलेबल हैं क्वेश्चंस के। अगले टॉपिक में मिलेंगे वापस कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।